गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसम्यिकाएं। हमने त्रिकोणमितीय सर्वसम्यिकाओं के बारे में देखा था, उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना था, ये अभी हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स पूरक कोण क्या होते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना है 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। मीन्स ईच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के होते हैं। इफ फर्स्ट एंगल इज थीटा देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट रहता है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हमें देखना है। देन हमें क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हमारी वैल्यूज है। देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू होती है। सिमिलरली कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन एंड कोस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कोस होगा, और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। इसी प्रकार सिमिलरली वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा एंड कोट थीटा विल बी 10 90 माइनस थीटा। टेन एंड कोट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारा होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, whereas cosec theta is equal to sec 90 माइनस थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिन्हें हमें याद करना है। देखो साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के। और जबकि अगर कोस थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का मान होता है कोट 90 माइनस थीटा के बराबर, और टेन की जगह अगर हमें कोट दे दे तो वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 90 माइनस टेन 90 माइनस थीटा। यानी साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं। टेन और कोट एक दूसरे के पूरक कोण है। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट बिटवीन थीटा है ना हमारा एंगल थीटा, ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो थीटा है इसका मान 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, These 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें लर्न करने हैं। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ओके ठीक है, जैसे हमें वैल्यू दे दी
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। We have tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। हमारे पास tan और cot दोनों वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू में से हमें क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है। दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट नहीं करना है। देखो दोनों को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो tan का cot होता है और cot का क्या हो जाएगा tan, तो ये cot और tan में दोनों में रहेंगे। जबकि अगर एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो दोनों टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, या तो tan के फॉर्म में आएगी या फिर cot के फॉर्म में आएगी। देन tan 49 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, यहाँ थीटा इजिकल टू कितना है हमारा 49 डिग्री है tan के टर्म में। देन tan थीटा इजिकल टू cot, वी नो दैट tan थीटा इजिकल टू cot 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू होती है। देन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 49 है। देन इसे cot के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 49 अपॉन cot 41 डिग्री। 90 माइनस 49 इज इक्वल टू cot 41 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। These are cancelled by each other, then answer will be 1. The value of tan 49 upon cot 41 is equal to 1. तो इसका मान कितना आया हमारा, cot 41 में से cot 41 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करना है और इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। We have sin theta cos 90 minus theta plus sin 90 minus theta cos theta। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, ये हमारा क्या है साइन थीटा है, तो ये हमारा साइन थीटा एज इट इज रहेगा। कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देन इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। देन इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई साइन, then it will be sin theta, sin square theta, cos theta multiply cos theta, it will be cos square theta. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Using identity it will be 1, तो it will be our answer। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वसम्मिका से इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि सर्वसम्मिका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें क्या कर सकता है, एग्जामिनर या बुक में जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। दिया हुआ है हमें, if sin 3 theta is equal to, if sin 3 theta is equal to cos theta minus 6, cos theta minus 6 degree, where 3 theta and theta minus 6 are
एक्यूट एंगल्स, जो क्या है हमारे न्यून कोण है, θ-6 और 3θ, ये हमारे क्या है न्यून कोण हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल फॉर्मूला है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनकी हेल्प से हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू दी हुई हमें, sin 3θ इज इक्वल टू कोस θ-6, ये वैल्यू हमें दी हुई है। इस तरफ कोस है, एक तरफ साइन है। देन हम क्या करेंगे, साइन एंड कोस इन दोनों में किसी भी एक वैल्यू को क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, साइन को कन्वर्ट करते हैं, sin θ इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, देन sin 3θ विल बी कोस 90 माइनस 3θ इज इक्वल टू कोस θ-6। दोनों तरफ अब किसकी है टर्म्स, हमारी कोस की टर्म्स है। दोनों साइड कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल है। देन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर हमें इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। सो दोनों कॉस के टाइम में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 90 माइनस 3θ इज इक्वल टू θ-6 डिग्री। 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और माइनस 3θ को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। -6 विल बी +6, 90 + 6 इज इक्वल टू θ + 3θ, इट विल बी 96 इज इक्वल टू 4θ। क्या हमें 4θ की वैल्यू फाइंड करनी है, नो, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली θ। देन 4θ इज इक्वल टू 96 डिग्री, देन θ इज इक्वल टू 96/4, देन θ इज इक्वल टू 24 डिग्री। इट्स द वैल्यू ऑफ θ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस इन्हीं तरीके से होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप कंफर्म होता है, कई बार इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इजी है, सिंपल सा टॉपिक है। मोस्टली क्वेश्चन किस में पूछा जाते हैं, 7.1 से। ये हमारा चैप्टर 7.2 है, फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से ये 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करनी है। कोई भी क्वेरी और डाउट रहती है तो उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।